नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 50% और 65% आरक्षण मामले में यानी कि 65% आरक्षण किया गया था, जिसको चैलेंज किया गया था। इसके बाद आप सभी जानते हैं पटना हाई कोर्ट द्वारा 50% आरक्षण को ही बहाल किया गया था, 60% आरक्षण को मान्य नहीं किया गया था। उसी के बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट लगी थी। मैटर काफ़ी नीचे लगा था। लंच यानी 1 बजे के आसपास हमने आप सभी को अपडेट दी थी कि सुनवाई नहीं हो सकी है। लंच के बाद अगर सुनवाई होगी तो आप सभी को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सीरियल नंबर 110 पर लगा था मामला, काफ़ी नीचे लगा था मामला। और अगर आप इस समय केस स्टेटस चेक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अभी न्यू डेट यहाँ पर शो नहीं हो रही है, किसी भी समय न्यू डेट शो होने लगेगी। तो आज सुनवाई नहीं हो सकी है, आज हियरिंग नहीं हो पाई है। फाइनल हियरिंग होनी थी और आवश्यक नहीं कि नेक्स्ट डेट जब भी लगे तो उसी डेट को मैटर फाइनल हो जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इस मैटर की वजह से बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में देरी होती है तो कहीं ना कहीं आप सभी अभ्यर्थी परेशान होंगे। तो 65% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी है और 50% पर रोस्टर अभी भी बीपीएससी को प्राप्त नहीं हो सका है। अभी भी शिक्षा विभाग से 50% पर रोस्टर नहीं भेजा गया है रिक्त सीटों का, जबकि जिलेवार रिक्त सीटों का डाटा बहुत पहले ही मंगा लिया गया था। आप देखेंगे आज भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 50% रोस्टर पर ही हम लोग रिजल्ट देने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक जो है रोस्टर को रोक करके रखा गया है। आखिर रिजल्ट कब तक देंगे? क्या इस महीने रिजल्ट आ पाएगा? और जब भी आगे की डेट लगी होगी क्या उस डेट तक इंतज़ार किया जाएगा? फिलहाल में कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है साथियों, लेकिन इतना जो भी प्रोसेस चल रही है फाइनल आंसर की देने की, उसमें भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ देरी होती जा रही है। 20 सितंबर तक 6 to 8 के आंसर की और लगभग 23-24 सितंबर तक, या थोड़ा हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन और समय लिया जाए 9 to 10 और 11 to 12 की फाइनल आंसर की देने में। और जो दोबारा से OMR सीट जारी की गई है, जिनकी OMR सीट में गलती थी तो उनका OMR सीट इस बार सही होकर के आया होगा। कुछ अभ्यर्थी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन छोड़ दिए थे तो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था तो इसके पहले वाले देखेंगे जो OMR सीट और रिस्पांस सीट आए थे तो उसमें वहीं से आंसर चेक करना स्टार्ट करते, यानी उसी को ही सीरियल नंबर 1 मान लिया था। यानी कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 10 से करना स्टार्ट किया तो आपके रिस्पॉन्स सीट में उसको सीरियल नंबर 1 से क्वेश्चन मान लिया गया था, जिसकी वजह से कुछ अभ्यर्थियों को चेक करने में दिक्कतें आ रही थी। और कुछ अभ्यर्थियों के पहले स्टार नहीं लगे थे, लेकिन इस बार किसी प्रश्न पर स्टार लग गया है। हालांकि उसमें अभ्यर्थी की तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है, जैसे बिंदु लगा देना किसी अन्य गोले में उसी क्वेश्चन के। और कुछ अभ्यर्थी का ये भी कहना है कि किसी क्वेश्चन के किसी अन्य गोले में भी किसी ने कुछ पेन से टिक किया है लेकिन उनका सही आया हुआ है, यानी कि उनके क्वेश्चन सही, स्टार नहीं लगा है उस क्वेश्चन पे। फिलहाल में इस बार जो भी OMR सीट आई हुई है बिल्कुल करेक्ट करके आई हुई है। और अगर आप सभी के साथ भी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कई राज्यों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती मामले में 65% आरक्षण पर, तो बिहार की सभी भर्तियों में वही लागू होगा। साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी जहां पर ज़्यादा आरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रावधान किए जा रहे थे तो उन राज्यों में भी फिर लागू किए जाएंगे इसी आदेश के आधार पर। तो थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन जो कुछ भी आदेश आएगा कहीं ना कहीं वो आदेश पूरे भारत में कई राज्यों में या कह सकते हैं सभी राज्यों में प्रभावित होंगे, चाहे विभिन्न भर्तियां हो या फिर जहां पर भी आरक्षण दिया जाता है। हालांकि इसकी संभावना अभी नहीं बताई जा सकती कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे लगातार जो है बिहार सरकार के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि 50% आरक्षण पर। पहले भी आप देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी खबर देखने को मिली थी और आज भी शिक्षा मंत्री जी ने वही बात दोहराई कि हम 50% आरक्षण रोस्टर पर ही रिजल्ट देंगे। आखिर रोस्टर कब तक भेजा जाएगा बीपीएससी को? तो उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। शेष आगे की जो भी जैसे भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी समय समय पर सही अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।